तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। तो आज मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग इन सारे चीज़ों का। ये है सारे प्लांटर्स जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था मीशो से। तो ये है हैंगिंग प्लांटर्स। तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मैंने यहाँ पे पहले भी प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे तुलसी का पौधा है। ये मैं यहाँ पर दिया लगाई थी ना, इस कारण से ये पौधा थोड़ा सा यहाँ पे मुरझा गया है। और ये देख सकते हैं, और ये नीचे भी हैं थोड़े से। ये अपराजिता है, जो भी बच्चा ही है, धीरे धीरे उग रहे हैं वो भी। तो ऐसे मैंने यहाँ पे पौधे लगाए हैं। जो ये वाला एरिया है ना, थोड़ा सा खाली दिख रहा था, तो मैं सोची कि अब इसको भी फुलफिल किया जाए। तो इस कारण से मैं ये सारा मंगाई थी, प्लांटर्स मंगाया है। और इसमें मैं लगाने वाली थी क्या लगाने वाली थी, रजनीगंधा। रजनीगंधा बोले तो मुँह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, अरे वो वाला नहीं। ये है खुशबूदार गजरा बनाने वाला। और इसके साथ में मैं मंगाई थी कोकोपीट। तो कोकोपीट होता है जो नारियल का जो बूच होता है ना, तो उसका पाउडर, हाँ वैसे ही कह सकते हैं। तो अब मैं इसको लगाऊंगी और उसके बाद फिर उसमें आपको लटका के दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए अभी आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आई हूँ वो क्यों, जब भी आप गमला लगाने का सोच रहे हैं, प्लास्टिक गमला, तो एक ज़रूरी काम ज़रूर करिएगा, वो है इसमें होल करने का। तो मैं क्या करती हूँ, जो ये रहता है ना, इसको ऐसे गर्म कर लेती हूँ। और जैसे ही ये गर्म हो जाता है ना, उसके बाद फिर गर्मा गर्म इसको इसमें ऐसा रख देती हूँ। तो इससे ये होल हो जाता है, दिख रहा है, ये होल हो जाता है। फिर इसको मैं ऐसा गर्म कर लेती हूँ। ये गर्म हो जाने के बाद फिर इसमें, चलो इसमें करके दिखाती हूँ, ये इसमें रख देती हूँ। ये हो गया होल, ठीक है। ये होल क्यों किया जाता है, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है, एक्स्ट्रा पानी रहता है, वो उसमें से निकल जाए। और इससे होगा क्या, तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा पानी रहने से जो पौधे रहते हैं वो गल जाते हैं। तो उस गलन से बचाने के लिए इसमें होल करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, इसको ज़रूर से ही करना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन प्लांट लगाने के लिए, ठीक है। तो ये सब में ले लिया है मैंने पानी। अब ये जो कोकोपीट है, इसको डालती हूँ मैं इसमें। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको अच्छे से अपन वॉश कर लेते हैं, ताकि इसमें जो भी सॉल्ट हो या एक्स्ट्रा जो पोटेशियम हो वो वॉश आउट हो जाए और हमारा प्लांट इसमें हेल्दी हो जाए, ठीक है। हाँ, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही वॉश होता है, उसके बाद फिर इसको हम अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। ऐसे स्क्वीज़ करके थोड़ी देर हम इसको धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। और आज धूप तो अच्छा सा निकला है बाहर, तो फिर जैसे ही ये सूख जाएगा, उसके बाद थोड़ी सी इसमें मिट्टी ऐड करने के बाद में हम लगाएंगे अपना इसमें प्लांट,
और ये झाऊ, कौन कर रहा है झाऊ? तो मैं इसको पहले मिट्टी लगा के फिर उसके ऊपर बल्ब को लगा रही हूँ और उसके बाद फिर से मिट्टी लगा रही हूँ। मैं इसको जल्दी-जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी का भी टाइम हो गया है और दिवाली का समय है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, बहुत सारे काम भी करने हैं, शॉपिंग्स करनी है। तो इसी कारण से मुझे ये सब काम जल्दी-जल्दी करना पड़ा। बाकी का व्लॉग मैं अभी आपको फिर कभी दिखाऊँगी। तो अभी हम निकल पड़ते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। मैं उधरी से उधरी निकल जाऊँगी ड्यूटी के लिए। तो अभी हम लोग सोचे थे कि धनतेरस के लिए कुछ लेंगे, इसलिए हम प्री बुक कर लेंगे। इसलिए हम जाएँगे अभी फ़िलहाल एक सैमसंग के शॉप में, वहाँ पे देखेंगे कुछ जो हमको पसंद आएगा, हम वो उठा लेंगे। तो मैं पीछे में बैठी हुई थी और मस्ती कर रही थी और ये मुझे बोल रहे थे कि आज ये करना है, ये प्लानिंग बता रहे थे मुझे और मैं सुन भी रही थी। उसके बाद से फिर आगे हमको लेट भी हो रहा था, इसलिए हम फटाफट से वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें देखी। तो हमने सबसे पहले फ्रिज देखा, ओवन था, वॉशिंग मशीन थी, लेकिन हम सोचे कि भई ज़रूरत का सामान पहले ले लिया जाए, तो हम छोटा-सा ही कुछ ले लेते हैं, धनतेरस का समय था तो। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पे बहुत अच्छा था, एक छोटा-छोटा बॉक्स में भी बहुत अच्छा साउंड आ रहा था। वहाँ भैया हमको बता रहे थे सारी चीज़ों के बारे में। तो सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी थी हमको, लेकिन हमको उसमें से उठाना था सिर्फ़ एक, तो हमको जो पसंद आया हम उसको प्री बुक कर लिए और वो आएगा हमारे घर धनतेरस को, तो वेट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद मैं निकल पड़ती हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। वैसे आज मेरे पतिदेव मुझे ड्यूटी छोड़ने के लिए जा रहे थे। दिवाली का समय है इसलिए जगह-जगह पे सजावट के सामान दिवाली से रिलेटेड, चाहे वो दिए हों, चाहे रंगोली हो, जगह-जगह पे उनकी छोटी-छोटी दुकानें लगी हुई हैं और धीरे-धीरे करके भीड़ भी बढ़ते जा रहा है। तो मैं उसके बाद ड्यूटी करके आ जाती हूँ और आते ही फिर लग जाती हूँ काम में, क्योंकि दिन के समय में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं धीरे-धीरे करके घर का सारा सफाई करने लग रही हूँ। मैं शुरुआत करी अपने किचन से और उसके बाद से फिर मुझे याद आता है कि हमारा 3rd मंथ कंप्लीट हो गया शादी का, तो चलो चलते हैं कहीं बाहर माइंड फ्रेश करने के लिए। तो जिस हाल में हम थे, हम उसी हाल में ही बाहर निकले ताकि हमारा माइंड भी फ्रेश हो और हमारा सेलिब्रेशन भी हो जाए और कुछ ठंडा-मीठा भी हो जाए, इसलिए हम आ जाते हैं नेचुरल फ्रेश में। वैसे तो हम ये सोच के आते हैं कि इस बार हम इस फ्लेवर का खाएँगे या उस फ्लेवर का खाएँगे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो सबसे पहले हमारे मुँह में फ्लेवर लगा था, हम सिर्फ़ उसी को ही पसंद करते हैं। मुझे टेंडर कोकोनट बहुत पसंद है, इसलिए मैं वो ही ऑर्डर करती हूँ और मेरे हस्बैंड को पसंद है रसमलाई, तो वो ही खाते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा एन्जॉय किए, फिर देरी ना करते हुए हम घर को वापस आ गए। आज का दिन थोड़ा थकान भरा भी था, थोड़ा मज़ेदार भी था, थोड़ा एक्साइटिंग भी था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। आज तो हमारा दिन ऐसे ही गुज़रा। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ख्याल Hakuna Matata.